मॉर्निंग। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन 3D ज्योमेट्री में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरे टाइप से, यानी कि हमने पहला टाइप डिस्कस कर लिया था अपने फर्स्ट वीडियो में, जो कि वन पॉइंट से पास कर रही है, किसी एक पॉइंट से पास कर रही है और वो पैरेलल है किसी वेक्टर के। अब यहां हमें डिस्कस करना है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट, यानी कि जब कोई लाइन दो पॉइंट से पास कर रही होगी तो हम उसका इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कैसे हम दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर हमने एक अपना 3D जो है फिगर बना रखा है। एक्स वाई जेड एक्सेस आपको यहाँ पर फिगर में देखने को मिल रहा होगा। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, यहाँ हमारा जेड एक्सेस है और यहाँ एक लाइन पास कर रही है बच्चों एल। इस लाइन एल, ये जो लाइन एल है वो एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी से पास कर रही है। तो इस पॉइंट ए का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ए वेक्टर है। और ऐसे ही इस बी पॉइंट का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है वो बी वेक्टर हमने ले रखा है। P is any point on the line, that means P is any arbitrary point on this line L whose position vector from the origin is R vector। तो अब हम जो गिवन कंडीशन के बेस पर कैसे इस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको गिवन क्या है कि दो पॉइंट्स जो है गिवन है। ए पॉइंट यानी मान लेते हैं x1 y1 z1 दिया हुआ है और बी पॉइंट हमने x2 y2 और z2 दिया हुआ है। तो यहाँ हमने ये बातें लिखी हुई हैं कि let a and b be the position vector of the point a and b lying on a line। R is the position vector of an arbitrary point P। P का जो पॉइंट हमने x y z ले रखा है ऑन द लाइन। तो अभी हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल लिया है OAP। OAP जो ट्राइंगल है वो हमारा, देखिए ये है OAP, ये हमारा OAP ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमने ट्राइंगल लॉ लगा दिया OA प्लस AP इज इक्वल टू OP। ये हमने लगा दिया। इससे मैं AP की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसलिए मैं OA को राइट साइड में लेके आ गया। तो ये हो जाएगा OP माइनस OA। तो इस तरह से OP का अगर हम पोजीशन वेक्टर हमने R लेट कर रखा है तो यहां हमने R वेक्टर दे दिया और OA को हमने A वेक्टर नाम दे रखा है। तो इस तरह से मेरे पास AP की जो है एक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। AP वेक्टर हमारे पास आ गया R वेक्टर माइनस A वेक्टर। ऐसे ही अब हमने जो है AB वेक्टर जो है, AB वेक्टर मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A होता है। आप लोगों को पता ही होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन AB वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज B वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज A वेक्टर। यहां हमें सॉरी A लिखना चाहिए। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो हमने यहां पर B माइनस A लिख दिया। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने देखा यहां पर हम फिगर में देख सकते हैं कि AP एंड जो AB है ये क्या है, एक ही लाइन में है। दैट मींस दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, यानी AP एंड B आर कोलिनियर पॉइंट। तो इसलिए हमने यहां पर लिखा हुआ है कि AP वेक्टर एंड AB आर कोलिनियर, देयरफॉर AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम AB। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम AB। तो यहां पर AP की वैल्यू हमने R माइनस A डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट की मदद से, और AB की वैल्यू है मेरे पास B माइनस A। तो यहां से हमने R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा, A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम B माइनस A वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये हमारे पास, यानी वेक्टर फॉर्म में ये कब लाइन की इक्वेशन है, जब हमें दो पॉइंट गिवन होंगे A वेक्टर एंड A एंड B वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पर गिवन है A और B। नहीं, दो पॉइंट हमें गिवन है A और B जिसका पोजीशन वेक्टर A एंड B है। तो इस तरह से हम दो पॉइंट से फाइंड आउट करने वाली, दो पॉइंट से पास करने वाली
लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मुझे इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि आर वेक्टर चूंकि xi प्लस yj प्लस जेड के, जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, उसमें भी हमने आर वेक्टर को xi प्लस yj प्लस जेड के लिखा है। ए वेक्टर चूंकि एक पॉइंट हमें गिवन है, उसको हमने x1 y1 z1 नाम दे रखा है, तो अब हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसी प्रकार b जो है हमारे पास x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड z2 k कैप है। तो हमने यहाँ पर b माइनस ए फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन में b माइनस ए की वैल्यू चाहिए, यानी थर्ड इक्वेशन में। तो b माइनस ए की वैल्यू, b में से a हमने माइनस कर दिया, तो i j और k के फॉर्म में हमने लिख दिया x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। तो अब यहां पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है थर्ड इक्वेशन में। देखिए b माइनस ए की वैल्यू निकालने के बाद हमने यहाँ पर b माइनस ए की वैल्यू, ये हमारे पास a की वैल्यू, और यहाँ पर मेरे पास r का जो वेक्टर फॉर्म था वो हमने सारा यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दिया और कंपेयर भी कर दिया है। तो x इज इक्वल टू x1 प्लस लैम्डा टाइम्स x2 माइनस x1, ऐसे ही y is equal to y1 plus lambda times y2 minus y1 and z is equal to z1, यहाँ से z1 plus lambda times z2 minus z1। तो हमने इन तीनों केसेस से लैम्डा की वैल्यू को इक्वेट करके यहाँ पर लैम्डा के इक्वल लिख दिया है x minus x1 upon x2 minus x1, y minus y1 upon y2 minus y1 and z minus z1 is equal to z2 minus z1। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में। तो अब आप जरूर चाहते होंगे कि हमें एक एग्जाम्पल भी मिलता, तो चलिए बच्चों हम एक एग्जाम्पल भी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या बोलता है कि फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक -1 0 2 और एक दिया हुआ है 3 4 एंड 6। 2 पॉइंट हमें गिवन है। क्योंकि हमने इसको ए पॉइंट नाम दे रखा है और इसको बी पॉइंट नाम दे रखा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम ओरिजिन इज ए वेक्टर। तो ये हो गया -i प्लस 0j प्लस 2k, ये हमने यहाँ वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सिमिलरली बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b से डिनोट किया है ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 6k वेक्टर। हमने b माइनस ए फाइंड आउट किया है, जैसा हमने अपने डेरिवेशन में देखा था। b माइनस ए इज इक्वल टू, इसको इसमें से माइनस करना है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, j वाला 4 प्लस 0 4 माइनस 0 एंड 6 माइनस 2k वाला पार्ट हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास b माइनस ए वेक्टर क्या बन गया, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। हमारे पास जो इक्वेशन थी वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम बी माइनस ए वेक्टर। तो आर वेक्टर हमारे पास जो है, आर को हमने आर ही रखा, ए और बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 आया है, this 1 number equation is the required equation of the line which is passing from two given point in the vector form। now r मेरे पास क्या है, अब मैं इसे कार्टेशियन इक्वेशन में जो है कार्टेशियन इक्वेशन में जो है चेंज करने जा रहा हूं। तो r की जगह हमने xi प्लस yj कैप प्लस zk कैप रखेंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 में हम r की जगह ये वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे और दोनों तरफ हम i, j और k को कंपेयर करेंगे, तो मेरे पास x जो है x इज इक्वल टू -1 प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा। ऐसे ही y जो है वो 0 प्लस 4 लैम्डा आ जाएगा और z जो है वो 2 प्लस 4 लैम्डा आएगा। तो यहां से सभी से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। तो x प्लस 1, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस 1, 4 नीचे आ गया। ऐसे ही y माइनस 0 अपॉन 4 हो गया, z माइनस 2 अपॉन 4 हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन इन द कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से हमने अपने जो है इस वीडियो में ये देखा कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास कर रही है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इन 3D ज्योमेट्री में बच्चों। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हो तो उसको भी आप इसमें इस वीडियो में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको पहले देखिए ताकि आपको जो है इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर फॉर्म सिंगल पॉइंट से और पैरेलल टू एनी वेक्टर हमें जो है एक लाइन जो पास करनी है
उसके बारे में हमने वहां बता रखा है, और इस वीडियो में हमने आपको 2 पॉइंट फॉर्म बता दिया। तो यही 2 फॉर्म्स होती हैं जिससे आप लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके बच्चों। धन्यवाद।